बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए कुदरत का एक ऐसा अजीबो गरीब वाक़या लेकर आया हो कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी अल्लाह जब किसी बंदे से राज़ी हो जाता है तो ऐसे वक्त में उसकी अदा को इस तरह पसंद करता है कि दुनिया वालों के सामने ही जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राज़ी हो चुका हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, किसी गांव के अंदर एक लड़की रहा करती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा परहेजगार थी। यानी किसी भी हालत में वो नमाज को नहीं छोड़ती थी, और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा था और दूसरी ही तरफ इसकी आखिरत संवर रही थी। आप सभी को बता दूँ, जब ये लड़की थोड़ी जवान हो गई तो ऐसे वक्त में माँ बाप ने फैसला करके इसका रिश्ता लगाया और रिश्ते के बाद शादी की तारीख फिक्स हो गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जिस दिन इस लड़की को विदाई लेनी थी। आप सभी को बता दूं, बाराती जो थे वो घर आने ही वाले थे। इधर ये जो लड़की थी वो दुल्हन बनकर तैयार थी, लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। और हम सभी जानते हैं कि चाहे किसी भी हालत में हो, आप चाहे कितनी भी ज़्यादा परेशानी में हो, आपको हर हाल में नमाज की अदायगी करनी पड़ेगी, क्योंकि नमाज जो है वो मोमिन के ऊपर फ़र्ज़ किया है। नमाज को छोड़ने वाला कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, और फिर क़यामत में जो पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के हवाले से ही होगा। तो ये जो लड़की जो थी वो बड़ी ही परहेजगार थी। ये हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में लगी रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबो गरीब मामला सामने आया। यानी जो लड़की थी वो दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। ऐसे वक्त में इसने मेकअप कर रखा था, यानी ये पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, फौरन ही ये लड़की अपनी माँ से कहने लगी कि नमाज का वक्त हो चुका है, ऐसे वक्त में मैं नमाज की अदायगी करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन इसकी जो माँ थी वो ये बात कहने लगी कि बेटी, बाराती जो है वो कुछ ही देर में हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। ऐसे वक्त में तुम नमाज की अदायगी करोगी तो तुम्हारा जो मेकअप है वो उतर जाएगा, और जो ये तुम्हारी खूबसूरती नज़र आ रही है इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इसीलिए बेहतर ये है कि तुम अभी नमाज की अदायगी ना करो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो अल्लाह की बंदी थी वो ये बात कहने लगी कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे उन बारातियों की परवाह नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, यानी अल्लाह को राज़ी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फ़र्ज़ है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। ऐसा ना हो कि मैं अपना मेकअप ख़राब ना करने की वजह से नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह की नाराज़गी ले लूं। इससे बेहतर ये है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूँ। ये बात सुनने के बाद माँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी कि बेटा ऐसा मत करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन वो जो लड़की थी वो किसी हद तक राज़ी नहीं हुई और कहने लगी कि माँ, अल्लाह को राज़ी करना सबसे अच्छा काम है। अल्लाह को मुँह दिखाना है, ना कि बारातियों को मुँह दिखाना है। जो किस्मत में मंजूर होगा, जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा होगा वो हो के रहेगा। इसीलिए मैं तो हर हाल में अल्लाह की हम्दो सना को बयान करूंगी और नमाज अदा करने के लिए जाऊंगी। आप सभी को बता दूं, इधर माँ जो थी वो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ ये जो लड़की थी, जो अल्लाह वाली थी, जिसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी, वो फौरन ही वज़ू करने के लिए गुसल खाना पहुँच गई और वहाँ जाकर वज़ू बनाने लगी। बेशक प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को संवरने में बहुत वक्त लगता है, और ऐसे वक्त में ये जो लड़की थी इसने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। इसने इस चीज़ की परवाह की कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा, अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। इसीलिए वो वज़ू बनाने के लिए चली गई, और इधर इसने वज़ू बनाया और वज़ू बनाने के बाद ये नमाज की अदायगी करने के लिए चली गई। प्यारे दोस्तों, अभी इसने नमाज की अदायगी करनी शुरू की थी, जैसे ही सजदे में गई फौरन ही इस लड़की की रूह जो थी वो कब्ज़ हो गई। यानी
اتنی پیاری موت اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو عطا کی. یعنی سوچیے اس چیز کو کہ اللہ کو چھوٹی بھی ادا پسند آ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور پھر میرے پیارے دوستو، جب موت آنی ہوگی تو نہ ایک لمحہ زیادہ ملے گا اور نہ ہی ایک لمحہ کم ملے گا. آپ سوچئے اس چیز کو کہ اس دلہن نے باراتیوں کی پرواہ نہ کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں سر کو جھکا لیا، اور بس یہی ادا تھی جو اللہ کو پسند آ گئی، اور فوراً ہی اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا. جب باراتی آ گئے تو ایسے وقت میں ماں باپ جو تھے وہ گھر میں گئے اپنی بیٹی کو لانے کے لیے، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ تو سجدے کی حالت میں ہے. پھر جب اس کو دیکھا گیا تو وہ دنیا فانی سے رخصت ہو چکی تھی، یعنی اس کا انتقال ہو چکا تھا. تو سارے گھر میں ماتم چھا گیا. میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت عطا کرے. لیکن سوچئے اس چیز کو، آج ہمارے حالات کیا ہے؟ یعنی جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہمیں سجدے کی حالت میں موت کیسے آئے گی؟ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں. ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم. اللہ حافظ.